Hello and welcome back to the Medical Good. In this video, we are going to discuss about BP801T Biostats and Research Methodology Unit 2 Part 1, that is regression and sampling. So let's begin. Regression होता है estimation of unknown value एक variable की from known value of the related variable, और ये एक होता है जिसमें हम करते हैं स्टेपिंग बैक या फिर रिटर्न करते हैं एवरेज वैल्यू को। इसकी इक्वेशन हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। देन रिग्रेशन लाइन होती है जो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और रिग्रेशन इक्वेशन होती है जो डिस्क्राइब करती है रिग्रेशन लाइन को। देन दो रिग्रेशन लाइंस बनती हैं दो वेरिएबल्स के लिए। पहली होती है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, जिसमें y डिपेंडेंट होता है x पे, और लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, जिसमें x डिपेंडेंट होता है y पे। देन दो मेथड्स होते हैं फाइंड करने के लिए रिग्रेशन लाइंस को। तो सबसे पहला होता है स्कैटर डायग्राम। ये सिंपलेस्ट मेथड होता है, लेकिन इससे एक एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता। इसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम दिखा सकें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को दो वेरिएबल्स के बीच में। गिवन डाटा के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डाटा को। देन पुट कर देते हैं वैल्यू को इंडिपेंडेंट की एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट की वाई एक्सिस पर। देन हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, और इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सेकंड होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये एक्यूरेट डाटा देता है। इसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके बिहेवियर को डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं बेस्ट फिट कर्व उस डाटा के लिए, और ये क्रिएट करता है एक स्ट्रेट लाइन जो मिनिमाइज कर देती है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एरर जो जनरेट होती है एसोसिएटेड इक्वेशन के रिजल्ट से। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द रिग्रेशन लाइन। तो दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनती है एक्स ऑन वाई के लिए, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। और वाई ऑन एक्स के लिए भी y is equals to a plus bx, sigma y is equals to na plus b sigma x, sigma xy is equals to a सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये 1 2 3 इक्वेशंस हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सारे सिग्मास फाइंड आउट कर लेते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है जो कि हो जाती है इक्वेशन नंबर 4। देन इन सब चीज़ों को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि सेकेंड और थर्ड में ये बन के आ जाएगी हमारे पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 5। फिर हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देन आता है मल्टीपल रिग्रेशन। ये एस्टिमेशन होती है अननोन वैल्यू की एक वेरिएबल की फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि एक डिपेंडेंट होता है और दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जनरली में जो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन होती है, y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वो x1 x2 x3 से xn तक जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको हम देते हैं इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस n तक हम ले सकते हैं। देन a जो होता है इसमें ये इंटरसेप्ट होता है, और जो b होता है वो स्लोप होती है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की। इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग हैंडल कर सके मल्टीपल इनपुट्स को, और इसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप रैंडम वेरिएबल्स के बीच में। इसको हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सोशल फार्मास्यूटिकल साइंस में, ताकि हम स्टडी कर सके पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। देन नेक्स्ट आती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स। ये होती है मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो की जाती है अराउंड रिग्रेशन लाइन, या हम इसे कह सकते हैं रिप्रेजेंट करती है एवरेज डिस्टेंस जो
ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉल करती है फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। जितनी ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू होगी तो हमें अच्छा कर्व फिट मिलेगा और जो कोरिलेशन होगी वो हमारी परफेक्ट होगी, और जो लार्जर वैल्यू होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और ये वैलिड होती है लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल दोनों के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट होती है कैलकुलेट करने के लिए कॉन्फिडेंस और प्रिडिक्शन इंटरवल्स को। ये भी x ऑन y और y ऑन x होती है। तो y ऑन x वैल्यू होती है एस वाई एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा y माइनस वाई ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूट में। देन आ जाती है प्रोबेबिलिटी। ये होती है चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, या हम इसे कह सकते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, जो 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। देन फार्मेसी में ये एक फाउंडेशन की तरह काम करती है सारे डिसीजन मेकिंग के लिए और स्टैटिस्टिकल मीनिंग के लिए, चांसेस ऑफ एडीआर, साइड इफ़ेक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए, डिमांड ऑफ न्यू ड्रग्स को एस्टिमेट करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट को। देन कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंट या फिर इवेंट। ये होता है ऑपरेशन जिससे हमें कोई आउटकम मिलता है, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, इससे हमें या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। देन सैम्पल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एक रैंडम इवेंट में। जैसे कि कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे वंस तो सैम्पल स्पेस हमारी 2 होंगी। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो डिस्क्राइब करता है प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम किसी वेरिएबल की। देन ये होती है 2 टाइप्स की, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में फर्दर 2 आते हैं, बाइनोमियल और पॉइसन, और कंटिन्यूस में आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जो कि बर्नौली की प्रोसेस पे बेस्ड है। ये एक टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके 2 पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं कि या तो वो सक्सेस हो सकता है या फिर वो फेलियर हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल्स टू 1। तो ये सारे फॉर्मूलाज सारी प्रोबेबिलिटीज़ के ड्राइव पर अपलोडेड है, उनका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसकी एप्लीकेशन होती है ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकें नंबर ऑफ सक्सेस और फेलियर किसी सैम्पल में, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सके और एस्टिमेट कर सके रिलायबिलिटी की, जो हम लोग इन फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पॉइसन है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है और साइंटिस्ट है जिसने डेवलप करी थी एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पे रेयर इवेंट्स के लिए। इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी किसी सिंगल इवेंट की जो कि हो रही है गिवन नंबर ऑफ टाइम्स में किसी एक इंटरवल में, और ये लिमिट करती है केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये एक अप्रॉक्सीमेशन होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये ज़्यादा सिमेट्रिक होती है जैसे जैसे मीन और वेरिएंस जो है वो बढ़ती रहती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको हम स्टॉक मार्केट में भी यूज़ करते हैं। जो रैंडम वेरिएंस होती है वो कोई भी वैल्यू ले सकती है विद इन अ गिवन रेंज, और इसमें जो ग्राफ होता है वो बेल शेप्ड कर्व बनता है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले पॉपुलेशन ये होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पर्सन जिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं किसी टेस्ट या स्टडी को, जिसको हम यूनिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारा डाटा होता है जो अवेलेबल होता है। ये कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। जैसे कि फार्मेसी स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है किसी स्टेट में, या डिफरेंट ब्लड प्रेशर फाइंड आउट करना है किसी पर्सन का, या फिर ये जो पॉपुलेशन है ये फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। फाइनाइट माने कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एंटिटीज़ होती है, जैसे कि नंबर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। इनफाइनाइट में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो कि काउंटेबल नहीं होते, जैसे कि नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स। देन नेक्स्ट आ जाता है सैम्पल। ये होता है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम सिलेक्ट करते हैं
पूरी पॉपुलेशन में, ताकि हम एस्टिमेट कर सकें करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के, और इसमें फाइनाइट सबसेट होता है पॉपुलेशन का। सैम्पल साइज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं n, जो डिनोट करता है नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है टेस्ट के लिए। देन सैम्पल फ्रेम, जो एक्चुअल सेट ऑफ यूनिट्स होते हैं, और लिस्ट जिसमें होती है एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, जिससे सैम्पल हम लोग लेते हैं रैंडमली। सैम्पल यूनिट, जो सैम्पल बना होता है सेवरल मेंबर से, कंपोनेंट से, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। देन आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पल, जो 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल और लार्ज। जो स्मॉल वाले होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेस देन 30 और उसमें मोर देन 30 होते हैं। जो हम यूज़ करते हैं एस्टिमेट करने के लिए स्मॉल सैम्पल को, वो स्मॉल टेस्ट सैम्पल होते हैं। इसमें हम लोग लार्ज सैम्पल के लिए यूज़ करते हैं। ये फॉलो करते हैं टी टेस्ट को, और ये हमें चाहिए होते हैं जब लार्ज सैम्पल टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होते, और ये यूज़ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जेड टेस्ट। सैम्पलिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम सिलेक्ट करते हैं पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ताकि रिप्रेजेंट कर सके एंटायर पॉपुलेशन को, या सिलेक्शन ऑफ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन। देन एसेंस ऑफ सैम्पलिंग, इसकी ज़रूरत ये होता क्या है कि जो प्रोसेस जिसमें हम लेते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स सैम्पल की लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन से, ताकि हम इन्फ्लुएंस कर सकें अबाउट दी होल पॉपुलेशन। जैसे कि चेक कर लेते हैं हम क्वालिटी स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस की, और हम इन्फेयर कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन ऑफ राइस के बारे में। 5 से 15% मिनिमम हम लेते हैं सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स के लिए। एडवांटेज क्या होता है सैम्पलिंग का कि सेव्स टाइम, मनी, एफर्ट, मोर इफेक्टिव, फास्ट एंड चीप, मोर एक्यूरेट, मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन सिलेक्शन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, लिमिटेड नेचर होता है। देन लिमिटेशन होती है कुछ सैम्पल की, क्योंकि सैम्पलिंग हमें चाहिए होती है प्रॉपर केयर, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सैम्पल सर्वे के, नहीं तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकते हैं। और ये हम प्रिपेयर करते हैं प्रेजेंस ऑफ ट्रेन एफिशिएंट पर्सनल के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हर यूनिट होती है पॉपुलेशन के, तो जो सैम्पलिंग होती है वो इनएप्रोप्रिएट भी हो सकती है। देन इसके टाइप्स होते हैं रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम वाले को हम प्रोबेबिलिटी मेथड भी कहते हैं, जिसमें आते हैं सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज, क्लस्टर या एरिया। और नॉन रैंडम में कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा, स्नोबॉल। देन जो रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है, इसमें रैंडमली सिलेक्शन करते हैं हम सैम्पल की, जिसमें हर मेंबर पॉपुलेशन का उसके पास चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। देन सिंपल वाले में क्या होता है कि जो आइटम पॉपुलेशन की होती है उसको इक्वल चांस मिलता है कि वो इंक्लूड होगा सैम्पल में, ये फ्री होती है फ्रॉम पर्सनल बाय, जैसे कि लॉटरी। देन स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन है हम उसे डिवाइड करते हैं होमोजेनियस ग्रुप्स में और क्लास में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटा। देन हम मेंबर्स को लेते हैं हर ग्रुप से बाय सिंपल रैंडम मेथड से, जैसे कि हमने डिवाइड किया सब ग्रुप पे, जैसे एज, जेंडर, इनकम या जॉब रोल के बेसिस पे। देन होती है सिस्टमेटिक, इसमें हम सबको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन सैम्पलिंग इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं, सैम्पलिंग इंटरवल इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैम्पल साइज से, और जो kth आइटम होता है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं पॉपुलेशन से। देन मल्टी स्टेज, जिसमें सैम्पल को हम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे होता है, और इसको हम स्टेजेस में भी डिवाइड करते हैं। क्लस्टर और एरिया में क्या होता है कि हम उन्हें सब डिवाइड करते हैं सब यूनिट्स में, जिनको हम क्लस्टर कहते हैं, या हम इसे करते हैं एरिया के बेसिस पे, जैसे कि इनकम इन अ सिटी के बेसिस पे हम करते थे। नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, जिसमें हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड करते हैं, जिसमें सारे मेंबर्स के पास इक्वल चांस नहीं होता पार्टिसिपेट करने के लिए स्टडी में। इसमें फर्स्ट है कन्वीनियंस या फिर एक्सीडेंटल, जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी। जैसे कि हमें डाटा चाहिए कोविड पेशेंट का पूरी इंडिया में, लेकिन हमने सिर्फ हमारे स्टेट का लिया। देन पर्पसिव या जजमेंटल, जिसमें जो गुड होते हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए मेंबर्स, उन्हीं को हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें रिसर्चर्स अपनी एक्सपर्टीज़ का यूज़ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए सैम्पल को, जैसे कि
सैम्पल सेलेक्ट किया कोविड पेशेंट का सिर्फ दिल्ली और मुंबई में, ताकि हम लोग एनालाइज कर सके कोरोना वायरस को। देन क्वोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, ये पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, जिसमें जो डाटा होता है यानी कि पॉपुलेशन होता है उसे हम 2 डिफरेंट क्वोटाज में डिवाइड करते हैं रिसर्चर की पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे। जैसे कि 100 लोग थे, 40 फीमेल्स और 50 मेल्स। देन जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, जिसमें 2 मेंबर को हम सिलेक्ट करते हैं सैम्पल के लिए रिसर्चर के द्वारा, और फिर इन 2 मेंबर की हेल्प से हम बाकी अदर मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। मतलब जैसे उसने सिलेक्ट कर लिया ए और बी किन्हीं 2 लोग को, फिर उन्होंने फर्दर ए बी सी डी ऐसे 4 लोग चुने, और फिर उन्होंने फर्दर आगे 2 लोग और चूज़ करे। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.